नहीं शादी हुआ नहीं बाल बच्चे हुए, सौतन के साथ अपना जिंदगी कैसे बिताएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, प्रीति की सौतन रानी प्रीति दोस्तों अभी से कैसे सौतन के साथ हो रहेगी। दोस्तों, रानी अपने ही बात में फंस गई है। बहुत बड़ी साजिश रच रही थी सूरज को फंसाने के लिए। पहले तो शादी का नाटक की, उनको लगा कि शादी का ऐसा देखेगी प्रीति तो भाग जाएगी। फिर बाद में दोस्तों बच्चा होने की नाटक कर रही हैं। तो दोस्तों बच्चा होने की नाटक कर रही हैं तो रानी को लगा कि खाली मेरे ही पास दिमाग है, प्रीति समझेगी नहीं, जो मैं कहूँगी वो प्रीति मान जाएगी। प्रीति ऐसे मान जाएगी, इतनी पागल है, मान जाएगी। लोगों का गाली सुन सुन के सूरज के साथ हो रही है। तो जो लड़की सूरज के साथ रहने के लिए गाली सुनी है, ताना सुन रही है, और साथ में उनका परिवार वाले, उनका भाई बाप माँ सब लोग ताना सुनते हैं, टोला पड़ोसी का, सूरज के साथ रहने के लिए सब सुन रही है, सह रही है, तो इतना पागल है कि तुम जो कहोगी वो मान लेगी और मान के सूरज को छोड़ के चली जाएगी और तुम आराम से सूरज के साथ रहोगी। ये कभी नहीं होने देगी। पता है दोस्तों, ये एक हफ्ता से कह रही हैं। पहले तो रूम पे गई, रूम पे जाने के बाद प्रीति जब भगाने लगी, मारपीट करने लगी, तो रानी डायरेक्ट बोल दी कि नहीं, मैं सूरज के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं ऐसे कैसे जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। सूरज मेरे से शादी किए हैं, मैं उनका पत्नी हूँ, मेरा पति है, मेरा हक है, मैं नहीं जाऊँगी, तुम जाओ, तुम तो शादी नहीं की हो, तुम्हारा क्या अधिकार है, तुम्हारा क्या हक है। दोस्तों, वही रानी जो 4 साल से प्रीति साथ में सूरज के रह रही है, वही रानी कह रही है सूरज से, प्रीति से, कि तुम्हारा क्या हक है। हक तो मेरा है, मेरा शादी हुआ है, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। दोस्तों प्रीति के साथ मारपीट कर रही है, नहीं जाने के तैयार हो रही है। तो प्रीति दोस्तों रात में मारपीट होने के बाद रानी जाके केस करके आई प्रीति सूरज के ऊपर। दोस्तों थाने पर से बुलावा आया, प्रीति गई थी। दोस्तों प्रीति का वहाँ सुनवाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ दोस्तों? वो शादी नहीं की है, बिना शादी किए रह रही सूरज के साथ, इसको जो दोस्तों उनका सुनवाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन पूरा पब्लिक देख रही है कि प्रीति किस रिश्ते से रह रही है सूरज के साथ में। क्या होगा बेटा? ये क्या है? ये प्रोजेक्ट बनाएगा। अब पैरेट को भी लेके जाओ। कितना पसीना पसीना हो गया है, बाप रे, लग रहा है कि नहा के आ रहा है। उठा पैरेट को। हाथ को देखो। हाँ हाँ, सनी सनी आ रहा है क्या? और बैग 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 पढ़ाई नहीं करेगा। एक कौवा पीछे पड़ा है बेटा, देख तो, पैरेट को संभाल के रखना। जाओ। दोस्तों देखिए, ये लोग खेल के आ रहे हैं छुपा छुपाई, कैसा पसीना से भीजे हैं। गर्मी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है, सबको खेलते हो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पसीना हो रहा है। तो दोस्तों मेरे बच्चे लोग वीडियो में आ जाते हैं, वीडियो बनाते हो तभी आ जाते हैं, उसके लिए दोस्तों मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो दोस्तों प्रीति कह रही है रानी को कि तुम चलो जांच करवाओ। तो दोस्तों जांच करवाने नहीं जा रही हैं। आखिर क्यों नहीं जा रही है? उसको, रानी को किस बात से डर है, नहीं जा रही है। तो जैसे रानी दोस्तों पहले जाके केस की हैं प्रीति सूरज के ऊपर, तो सूरज जब केस करेंगे तो सुनवाई होगा। प्रीति के बात पे तो नहीं सुनवाई हो रहा है, लेकिन जब सूरज रानी के ऊपर एक्शन लेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे कि जांच कैसे नहीं करवाएगी, तो उनको करवाना ही पड़ेगा। रानी का नहीं चलने वाला है। रानी को लग रहा है कि ऐसा बोलूँगी और सूरज को फिर बहका के साथ में रहूँगी, तो ऐसा प्रीति कभी नहीं होने देगी और जांच उनको करवाना पड़ेगा। सूरज कहेंगे, प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे, तो रानी का जांच होगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और सच्चाई सामने आ जाएगा कि रानी झूठ बोल रही है कि सही बोल रही है। अगर सही बोल रही है तो किसका बच्चा है, वो ये भी जांच होगा दोस्तों। काहे से कि दोस्तों सूरज खुद अपने ही मुंह से कहते हैं कि रानी का गंदा गंदा रिकॉर्डिंग है सूरज के पास, और रानी दूसरे से बात करती है। रानी अच्छी लड़की नहीं है,
रानी मुझे पैसा के लिए फंसाई है और रानी मुझे पैसा के लिए फंसाई है और रहना दूसरे के साथ चाहती है। रानी का नेचर अच्छा नहीं है, मैं रानी के साथ कभी नहीं रहूँगा, मैं रहूँगा तो प्रीति के साथ रहूँगा। तो दोस्तों अब सूरज जिस तरीके से बोल रहे हैं उसी तरीके से जो पहले बोले होते ना, तो उनकी मम्मी के बस का बात नहीं रहता कि शादी ज़बरदस्ती करवा देती। लेकिन दोस्तों सूरज ही प्रीति के साथ गलत किए थे कि अपने मम्मी के कहने पे प्रीति के साथ इतना गंदा व्यवहार किए, प्रीति के साथ मारपीट करते थे। तब कहते थे कि प्रीति बार बार दोस्तों सूरज कहते थे प्रीति को कि प्रीति तुम अपने घर पे चले जाओ, अपने पापा मम्मी से बोल के तुम अपना शादी कर लो, मेरा पीछा छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो। दोस्तों बार बार सूरज यही बात प्रीति को कहते थे। दूसरी लड़की होती इतना सब सुनने के बाद दोस्तों चली जाती, लेकिन प्रीति नहीं गई। प्रीति क्यों नहीं गई? प्रीति को लाज शर्म है कि मैं प्यार इनसे की हूँ तो दूसरे से शादी कैसे करूँगी, लोग बोलेंगे क्या। तो दोस्तों यही सब सोच के शर्म की वजह से, बदनामी के डर से प्रीति सूरज के छोड़ के नहीं गई, बिना खाए पिए नहाए धोए रह गई। दोस्तों आप लोग खुद देखे थे जब भी उनका झगड़ा लड़ाई चल रहा था तो ठंडी का मौसम था। सूरज की मम्मी दोस्तों सूरज को, रानी को रूम में लॉक कर दिए थे। अब प्रीति दोस्तों ऐसा पूरा एकदम ज़मीन पे ऐसा बिना चटाई का ही नीचे ही सोई थी दोस्तों। और ठंडी का महीना था, किसके लिए सोई थी, किसके लिए सब दिन काट रही थी? सूरज के लिए, सूरज के पानी के लिए सब दिन काट रही थी वो। प्रीति को दोस्तों वही सूरज की मम्मी खाना नहीं खाने को देती थी, बिना खाए हुए रह जाती थी। मोबाइल दोस्तों हाथ से छीन लेती थी। मतलब बहुत जो दोस्तों टॉर्चर की सूरज की मम्मी प्रीति को भगाने के लिए। लेकिन दोस्तों प्रीति नहीं भाग के गई। जब तब नहीं प्रीति भाग के गई तो प्रीति अब भी नहीं भाग के जाएगी। ये रानी का भूल है। तो दोस्तों रानी चेक कराने से मना कर रही हैं, लेकिन प्रीति ये चीज़ को नहीं मानेगी। रानी इतनी ही इज्जत है कि चुपचाप जहाँ से आई हैं वहाँ चल जाए। प्रीति को सूरज के साथ अच्छा से रहने दें। अगर नहीं रहने देगी तो भाई जांच तो कराना ही पड़ेगा। जांच होगा, जांच में अगर सूरज का ही बच्चा निकलेगा तो दोस्तों सूरज ही जानेंगे। गलती तो किए हैं दोनों के साथ, शादी कर लिए रानी के साथ, वो भी गलती किए हैं। 4-5 साल से प्रीति को शादी करने का झांसा दिए हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रीति को बोल के अपने जाल में फंसाए हैं, ये भी गलती किए हैं। अगर प्रीति से शादी उदी करने का झांसा ना दिए होते तो प्रीति इतनी पागल नहीं है कि सबके मना करने के बाद जाके इनके पीछे रहती हो, इनके साथ रहती। तो दोस्तों दोनों तरफ से सूरज गलती किए हैं और जांच में क्या कुछ निकलता है दोस्तों जैसा कुछ होगा आप लोग को मैं अगली फिर वीडियो में बताऊंगी।